कर दिया कि सैकड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। योगी के एक्शन से भोले बाबा और उसकी आर्मी में खलबली मची है। वो पुलिस से बचते फिर रहे हैं और अंडरग्राउंड होकर बयान जारी कर रहे हैं। भोले बाबा के उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक दर्जनों आश्रम हैं और बाबा के जिन आश्रमों में कल तक भक्तों का हुजूम उमड़ता था वहां पुलिस का पहरा है और बाबा और उनके करीबी बचते भाग रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत गुस्से में है। योगी आदित्यनाथ चुन चुन कर हिसाब लेने वाले हैं। खुद पहुंच चुके हाथरस। अब देखिए होने क्या वाला है। बाबा फरार है। बाबा कहां गायब है नहीं पता। हाथरस हादसे में अब तक 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। अब तक सवाल यह बाबा का नाम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर की है हमने, जांच आगे बढ़ेगी तो और आरोपियों का नाम इसमें जोड़ा जाएगा, यानी बाबा का नाम भी जोड़ा जाएगा। जो भी जवाबदेह हैं उन पर बहुत कड़ा एक्शन होगा। मतलब भोले बाबा पर केस और गिरफ्तारी संभव है। हालांकि पुलिस को बाबा की कोई जानकारी नहीं मिली। हादसे के बाद से भोले बाबा अंडरग्राउंड है, छिप गए। वहीं हाथरस पर जांच कमेटी की पहली रिपोर्ट भी सामने आ गई है। कहा यह गया है कि सेवादारों के साथ धक्का मुक्की के बाद भगदड़ हुई। सेवादारों ने धक्का मुक्की की, उसके बाद भगदड़ मची। मतलब आयोजक और सेवादार मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। योगी ने पुलिस प्रशासन को कड़े एक्शन के लिए कह दिया है। हाथरस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। बहुत से लोगों के सीने में खून के थक्के जम गए थे। आमतौर पर भगदड़ की हालत में इस तरह की चोटें आती हैं। अब आपको सुनवा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे घटना स्थल पर तो योगी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बाबा पर एफआईआर नहीं हुई है। योगी एफआईआर पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। अब आपको बताऊं, बाबा को पुलिस ढूंढ रही है। 121 मौतें हुई हैं, एक दो नहीं, 121 मौतें। यह आश्रम बताया जा रहा है। क्या बाबा इस आश्रम में है? यह मैनपुरी का आश्रम है। क्या बाबा हाथरस से निकलकर मैनपुरी पहुंचा और इस आश्रम में गया? बाबा अब तक सामने नहीं आया। सोचिए, जिसके सत्संग में 121 जाने चली गई हूं वो अब तक कैमरे पर नहीं आया। जो सत्संग करता था तो कैमरा ऑन करके लाखों की भीड़ के आगे आज बाबा ने चिट्ठी जारी की। बाबा ने चिट्ठी लिखी है। क्या लिख रहे हैं बाबा, देखिए। पहली बार हादसे पर लिखित बयान जारी किया है। कहा मैं समागम से पहले, बहुत पहले निकल गया था। सत्संग में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। असामाजिक तत्वों ने वहां भगदड़ मचाई है। अराजक तत्वों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये एपी सिंह को आप देख रहे हैं। एपी सिंह को बाबा ने अपना वकील बना दिया है। मैं अपना वकील नियुक्त कर रहा हूं एपी सिंह को। एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। वो पाकिस्तान से आई सीमा का केस भी लड़ रहे हैं। इस बीच बाबा के किसी आश्रम में छिपे होने की खबर भी है। भोले बाबा के हर आश्रम में तलाश हो रही है, छापेमारी की जा रही है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। हम जब पहुंचे वहां बाबा के आश्रम में, जिसमें शक था कि बाबा है, बाबा का एक सेवादार कह रहा है कि बाबा अंदर है। पुलिस कह रही है कि हमने सब देख लिया, बाबा नहीं मिला। दोनों को सुनिए। आप यहाँ स्पॉटी में हैं? हाँ, सेवादार।
अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? अब लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के। वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? नहीं बाबा जी हमको नहीं मिले, पूरा कैंपस खुला कैंपस है। बैठे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले आप लोग, सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर। हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का कार्यक्रम का, तो वही देखने आया था मैं कि बाबा जी हैं या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी, क्या नहीं है। अच्छा सर, उनके जो समर्थक बाहर बैठे हैं, अनुयायी हैं, वो लोग कह रहे हैं 2:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। किसी को करे वो आप जानो, वो जाने। सुन लिया आपने डिप्टी एसपी को। अब देखिए जरा, बाबा की आर्मी से मिलवाने जा रहा हूं, जिस आर्मी में 10,000 जवान भर्ती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भोले बाबा की आर्मी है। ये जो आपको जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ब्लैक कैट आर्मी बाबा की नजर आ रही है। गाड़ियों के दोनों तरफ आप देख रहे हैं लंबी कतार, ये है बाबा की आर्मी। ये देखिए, सड़क पर जब चलते हैं बाबा तो देखिए गाड़ियों के काफिले के साथ साथ ब्लैक कैट कमांडोज भी अपने बना रखे हैं। भक्तों को ही आर्मी में तब्दील कर दिया है। पूरी आर्मी आप देखिए, पूरी सड़क भरी हुई है, दूर तक कई किलोमीटर तक। बताया जा रहा है 10,000 आर्मी के जवान इस तरह के बाबा ने बना रखे हैं। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। बाबा का जब काफिला चलता है तो देखिए ये आपको दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ी के आसपास। ये है बाबा की आर्मी जो उनके काफिले के साथ साथ पीछे आगे दौड़ती है। देखिए जब भक्त मौजूद होते हैं, पीछे आपको नजर आ रहे हैं दौड़ते हुए काले कपड़ों में, यही बाबा की आर्मी है। बाबा ने इस आर्मी को क्यों तैयार किया कोई नहीं जानता। देश में पुलिस है सुरक्षा के लिए, तो बाबा ने अपनी प्राइवेट आर्मी क्यों बना रखी है। आइए बाबा की इस आर्मी के बारे में आपको बताऊं कि कैसे फौज तैयार कर ली बाबा ने। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है, इस तरह के हादसों के बाद 121 मौतों के बाद बाबाओं के ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं। भोले बाबा खुद पुलिस में रहा, लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं करता है। ट्रैफिक और सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए खुद की आर्मी बनाई हुई है। भोले बाबा की आर्मी में कुल 10,000 से ज्यादा जवान हैं। बाबा की इस आर्मी को ही सेवादार भी कहते हैं। बाबा की फोर्स 3 रंग की वर्दी में रहती है, काली, सफेद और पिंक। काले रंग की यूनिफॉर्म वाली फोर्स हमेशा बाबा के साथ रहती है। किसी वीआईपी की तरह बाबा हमेशा अपने ब्लैक कैट कमांडो से घिरे होते हैं। उनका काफिला जहां भी जाता है, ये ब्लैक कैट कमांडो बाबा के साथ साए की तरह चलते हैं। हाथरस में जहां भगदड़ मची और 100 से ज्यादा जाने गई, वहां 16 खास ब्लैक कैट कमांडो बाबा के साथ थे। लाखों की भीड़ के बीच भी इन कमांडो ने लोगों को बाबा तक पहुंचने नहीं दिया। सफेद रंग की यूनिफॉर्म वाले सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी पंडाल के अंदर की होती है। भक्तों के बैठने की व्यवस्था करने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन पर होती है। इसके अलावा बाबा ने महिलाओं की भी एक टीम बनाई हुई है। पिंक यूनिफॉर्म महिला सुरक्षाकर्मी को दी गई है, खासतौर पर महिलाओं पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेने के लिए उसे तैयार किया गया है। भोले बाबा पुलिस में रहे हैं तो उन्हें पता है कैसे पुलिस और सुरक्षा की तैयारी होती है। इसी हिसाब से उनकी आर्मी में भर्ती जवानों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। बाबा की फोर्स में शामिल कोई जवान सैलरी नहीं लेता, वो अपनी श्रद्धा और इच्छा से काम करते हैं। यह है उनकी असलियत। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील एपी सिंह, जिन्होंने निर्भया के दोषियों का भी केस लड़ा था, सीमा हैदर का भी केस लड़ रहे हैं और अब बाबा का भी केस लड़ेंगे। सुनिए। जड़ दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण शाकाहारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है। और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। अब मैं आपको बताऊं, अब सियासत भी हो रही है